सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे। आप मुझे से घोड़े का दिखे घूरना श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। यहाँ पे कवर सकते हैं। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और फिर सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। समझना होता है फिर। अब हम कंध चालन का अभ्यास करेंगे। काफी वक्त बहुत आंदोलन, जिसे भी कंधों में दर्द है, प्रोजेक्ट शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। आस्ते आस्ते दोनों काट के हाथों सामने और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। दोनों कोनों के भांज करो। दोनों कोने को छाती के सामने लेके आइए। दोनों कोनों के छाती के सामने ले आसो और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे गोलाकार श्वास प्रश्वास पर श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। दोनों पैर माঝখানে कांधे समान दूरत्व बजाय रखो। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर। दोनों हाथ का अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे। विपरीत दिशा থেকে अपनी ये अभ्यासটা করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास। दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आएंगे। सामान्य अवस्था फिर आसो। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अभ्यास हाथों संचालन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आएंगे। सांस लेते लेते हाथ के छाती सामने ले आसो। हथेली को नीचे की ओर रहना है। हाथेर तालू नीचे दिखे। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। सांस छाते छाते दोनों हाथों के भांज करो। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे। स्वाभाविक अवस्था है और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। अब हम योगासनों का हमेशा में समान किया। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ाइए। दोनों हाथ के जोड़ों को और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। पायर दिखे धीरे धीरे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। सांस लेते लेते हाथों पूरे दिखे हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। संभव बोले पूरा दिन ऊपर संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। सांस छाते छाते हाथ नीचे और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। आराम माथा ऊपर और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। सांस छाते छाते कोमर থেকে झुकाइए। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास। दोनों हाथ के पायर पास स्थापित करो और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। दोनों हाथों के सोजा करार प्रयास करो। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए। सांस लेते लेते फिर आसो और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। आराम। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। दोनों हाथ के कोमड़े ऊपर रखो और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए।
ধীরে ধীরে আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आगे खुले रखना है। समय चोख दुटो खुला থাকবে और धीरे धीरे श्वास के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए। ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दिखे झुकिए दिन। राइट हैंड दाहिने पैर पे मैम थोड़े से पैर फैला लीजिए, टखनों पे स्थापित करें। अपना डान हाथ पाए से स्थापित करो और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस बार अवस्था में रहिए। विशाल का आकाशेर दिखे देखार चेष्टा करुन एवं ये अवस्थाয় বসে থাকুন और श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्थाয় फिरे আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बनी रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे पैरों को सामने की तरफ दोनों पाके सामने की तरफ सोया करो। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। दोनों हाथ के नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन सीधा रखिए। कोमर एवं हाथ सोजा रखें। इसको हम दंडासन कहते हैं। देखिए दंडासन बना हुआ है। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती होगा भद्रासन, जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। पायल आंगुलों के हाथ से धरार चेष्टा करो। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए। गोड़ाली के नितंबेर काछे निये आसार चेष्टा करुन और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। हाथों मेजेर दिखे, सिर गर्दन सीधा रखे और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए। पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों हाथ के पीछे लेके लिए जाए और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए। दोनों पायर माঝখানে 1 फीट दूरत्व बजाय रखो। गर्दन को एक तरफ बाई तरफ रखकर विश्राम कीजिए। ध्यान যেগুলো দিকে যেমন ডান দিকে এবং বাম দিকে। अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे। परवर्ती अभ्यास वज्रासन। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए। धीरे धीरे একটা একটা করে পা নিতম্বের কাছে ভাঁজ করুন। एड़ियों को बाल और घुटने मिले हुए रहना है। हाथों जोड़ा থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। दोनों हाथ के हाथों को स्थापित करो। सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखें। बोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ। परवर्ती अभ्यास उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। हाथों को ताड़िए पड़ो। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। दोनों हाथ के कोमरेर पीछे स्थापित करो और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए। सांस लेते नीते शरीर के पिछुनेर दिके बांकान और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बसे पड़ो। अगला अभ्यास
शशिकासन का अभ्यास हथेलियों को धरती पर स्थापित करें, दोनों हाथ के फ्लोर पर स्थापित करूँ और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। सांस छाते छाते दोनों हाथ के स्लाइड करते करते नीचे नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास, सिर के ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ के साइड फेंके ऊपर लिए जाए। एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें। डान हाथ के भांज करे बाम कांधे एवं बाम हाथ के भांज करे डान कांधे रखो। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रही। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। उसको ताकि वायरस के छोड़िए, शीतल दंडासन में विश्राम करो। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अभ्यास वक्रासन। शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर के घुटने के पास रखिए। डान हाथों के भांज करो, बाम बाएं पास। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें, डान हाथ के पिछले लिए स्थापित करो। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। दंडासन स्थिति थे पेटेर ऊपर शुए पड़ो, सिर आगे मंच की तरफ रहे, माथा स्टेजेर दिखे থাকবে, पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें, দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को दाएं हाथ पर स्थापित करें, डान एवं बाम गाल स्थापित करुन हाथेर ऊपर। इसको हम मकरासन कहते हैं, लेकिन मकरासन बोला है। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, मकरासन থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए। सांस लेते लेते सामने दिखे हाथ निয়ে আসুন और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए। बढ़ते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। सांस लेते लेते शरीर के बांकाবার চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे দুটো পা সোজা থাকে और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन में आराम।